नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। चीन के अखबार ने लिखा है कि मोदी राष्ट्रवादियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह समझते हैं कि उनका देश चीन के साथ और संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए वह तनाव को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लद्दाख में झड़प के बाद आज भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी फिर से बातचीत करेंगे। 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ये पहली बार वार्ता हो रही है। पिछली वार्ता 6 जून को हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि पीएम मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात को विनम्रता से मानेंगे। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध के मध्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर रूस के लिए सोमवार को रवाना हुए। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार भी रूस की यात्रा पर गए हैं। अपनी रूस यात्रा के दौरान वे भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। वह मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों से किया हुआ 5,000 करोड़ रुपए का करार रोक दिया है। जिन एग्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगाई गई है उनमें ग्रेट वॉल मोटर्स 3,770 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कि पुणे के नजदीक तालेगांव में लगना था। इसके साथ पीएमआई इलेक्ट्रोमोबिलिटी चीन की कंपनी फोटोन के साथ मिलकर 1,000 करोड़ रुपए के यूनिट लगाने वाली थी। इकलौती राज्यसभा सीट जीतने के बाद अब बीजेपी मणिपुर में सरकार बचाने की कवायद में जुटी हुई है। विधायकों के इस्तीफे और समर्थन वापस लेने से बिगड़ी स्थिति देख बीजेपी ने मणिपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम और एनपीपी नेता कोनराड संगमा को भेजा है। बता दें कि मणिपुर में प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और बीजेपी के 3 विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण बीरेन सरकार पर संकट गहरा गया है। उधर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। यूपी के कानपुर जिले के राजकीय बाल संरक्षण गृह यानी शेल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इन संक्रमित लड़कियों में 7 प्रेग्नेंट हैं, जिनमें से 5 कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। प्रशासन का कहना है ये 7 शेल्टर होम आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इससे पहले प्रशासन ने 2 के प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी थी। वहीं इससे पहले प्रशासन ने जिन 2 लड़कियों के गर्भवती होने की जानकारी दी थी उनकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। कानपुर शेल्टर होम मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 57 बच्चियों की कोरोना की जांच होने के बाद एक हैरानी करने वाला तथ्य सामने आया है और 2 बच्चियां गर्भवती निकली हैं और एक को एड्स पॉजिटिव निकला है। उन्होंने कहा कि बिहार मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में राजधानी पब्लिक स्कूल के संचालक फैसल फारूक को जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट में फैसल के इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पिंजरा तोड़ और मुस्लिम उलेमाओं से संबंध होने के जो सबूत पेश किए गए हैं वे पूरी तरह मामले से अलग हैं। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में यह भी साबित नहीं होता है कि घटना के वक्त फैसल मौके पर मौजूद थे। भारत में एक दिन में 14,821 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 445 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,25,000 को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 13,699 हो गया है। फिलहाल 2,37,000 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 1,74,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 89,52,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,68,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में संक्रमण के करीब 11 लाख मामले हैं और मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। ब्राजील में शनिवार को रिकॉर्ड 54,000 संक्रमण के नए मामले आए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।